नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा इन दिनों चल रहा है बस्तर संभाग में। यहां कोंडा गांव में उन्होंने बांस प्रसंस्करण को लेकर के एक MOU को भी यहां पर साइन किया है। यहां पर आदिवासियों को बांस प्रशिक्षण के लिए अलग अलग कंपनियों द्वारा जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं यहां पर एक हाईटेक लैब का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ है। कई तरह की जांचों के लिए कोंडा गांव से दूसरे स्थानों पर सैंपल्स भेजे जाते थे, लेकिन अब जबकि ये लैब खुल गया है उससे अब लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकारी योजनाएं इतनी अच्छी बन रही हैं जिसकी वजह से अब नक्सली अपना नक्सलवाद से पीछा छुड़ा रहे हैं और मुख्य धारा में आ रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि अभी बस्तर में भी शांति लौट रही है और सहज रूप से अपना जीवन यापन करने लगे हैं लोग, और यही होना भी चाहिए। और शासन की योजनाओं का ही फल है कि नक्सली अब पीछे हट रहे हैं, लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नीति है वो आम जनता की जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो ऋण माफ़ी के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे वन धन योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, और चाहे अब नई योजना हम लोगों ने शुरू की है भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना। और जो हमारे जो देवगुड़ी में जो लोग सेवा करते हैं, चाहे बैगा हो, गुनिया हो, हाट पारिया हो, मोहरिया हो, इन सबको भी 7,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करने। वहीं इस पर पलटवार करते हुए धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ शासन का कहना है कि नक्सली पीछे नहीं हट रहे हैं, उल्टा अब नक्सली सड़कों तक आ गए हैं, मुख्य मार्गों तक आ रहे हैं और यहाँ पर भी आकर के वो सड़क खोद रहे हैं। कांग्रेस सरकार नक्सल मामले में पूरी तरीके से फेल हुई है। बस्तर में लगातार नक्सली गतिविधि जारी है और आम लोग नक्सलियों से परेशान हैं। पहले दूर दराज में नक्सली चले गए थे डर के मारे, आजकल सड़क के किनारे नक्सली का मूवमेंट चल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कों का काम हो रहा है उसको उखाड़ने का काम नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है, उपकरण को जला रहे हैं, अपहरण करके ले जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। शासकीय जो कर्मचारी हैं, सरपंच है, उनकी हत्या हो रही है और उसके साथ में जन अदालत लगा करके जिस प्रकार से नक्सली का बोलबाला वहाँ पर कायम है। मुख्यमंत्री जी 3.5 साल में इस नक्सली मूवमेंट को लेकर के आज तक कदम नहीं उठा पाई। आखिर नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई क्या लड़ना चाहती है, स्पष्ट आज भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो केंद्र सरकार के विरोध में है, ऐसा कहना है कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन मामलों को लेकर के बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है उन मामलों में केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में जो राजनीतिक और वित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन प्रस्तावों के पठन से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की मुखालफत करने के लिए प्रस्तुत किया है। आज देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, देश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, देश में उद्योग धंधे तबाह हुए हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियों की आस समाप्त हो चुकी है, किसानों को उनकी उपज नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पे है। तो ये सारे प्रस्ताव ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए पारित की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अमित बघेल के द्वारा जैन मुनियों की जीव हत्या के बारे में जो कहा गया है उसको लेकर के जैन समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि परदेसिया है बता करके जीव हत्या की बात कही जा रही है। उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। आज एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के राज्यपाल से मुलाकात किया है और गिरफ्तारी की मांग की है। परदेशी नहीं है, काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं, हजारों वर्षों का यह मंदिर है और इस प्रकार से जिनालय है और अनेक कार्य जैन समाज करते हैं। वो दान में भी हर समय ऊपर रहे हैं, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जैन समाज हमेशा भरपूर दान देते हैं।
हमें आदर मान सम्मान के साथ में जैन समाज अपने घर ले जाते हैं। हर आहार थोड़े से थोड़ा लेके आते हैं, कहीं से दाल, कहीं से फलका, कहीं से सब्जी, एक घर से भरपूर उठा के भी हम नहीं लाते हैं। और हम तो किसी से कुछ मांग करते भी नहीं हैं, सिर्फ अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो बोलते हैं इन्हें हम इस प्रकार से बलि दे देंगे। वो कौन होते हैं हमारे बलि देने वाले? और हमारी सुरक्षा होना चाहिए। मांग के लिए हम जा रहे हैं। हम 4 बजे भी बिहार करते हैं, पद यात्रा करते हैं। सुबह 4 बजे पद यात्रा करते हैं। गरम उबाला हुआ पानी पीते, कच्चा पानी छूते नहीं। ये झाड़ झंखार को हम टच नहीं करते, इलेक्ट्रिक का बटन भी नहीं दबाते हैं। और रात को चाहे कितनी भी बीमारी आ जाए, हम दवाई वगैरह लेते नहीं हैं, हम चाहे प्राण निकल जाए, हमारा इतना त्याग है। और ये बाल का लूंचन भी हम साल में 2 बार करते हैं। इस प्रकार से हाथों से, कोई मुंडन करवाने वाले को नहीं बुलाते हैं, अपने हाथों से हम लुंचन करते हैं। इस प्रकार से हमारी किसी से कोई जैन समाज इतनी पूर्ति करते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, तो हम किसी भी समाज का विरोध, किसी भी संत के बारे में इस प्रकार से अनर्गल शब्द कहना उचित नहीं है। वहीं दूसरे साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि परदेशिया हैं और छत्तीसगढ़िया कौन है, इसका प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा। हम आपको ये बता दें कि परदेशिया जो शब्द है, अगर इस शब्द को आप समझने की कोशिश करेंगे तो परदेशिया यानी ये 2 शब्दों को मिलाकर के बन रहा है। जो इस देश का नहीं है वह परदेशिया होता है। यानी अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अभी विभाजित हुआ है तो क्या अब छत्तीसगढ़ के लोग ये कह सकते हैं कि वो कभी मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं थे, या मध्य प्रदेश के नागरिक ऐसा कह सकते हैं कि क्या वो कभी छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं रहे। लेकिन लोगों के बीच में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर के खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज संतों ने भी इस बात का विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है, जिसकी वजह से हिंदू समाज को बांटने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ विद्रोही या विधर्मी जो अपने आप को सनातन नहीं मानता, भारत का नहीं मानता, या अपने आप को धार्मिक धर्म से अलग रखता है, ऐसे लोग जो हैं हमारे धार्मिक क्षेत्रों पर, हमारे साधु संतों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं एवं हमारे जो धर्म स्थल हैं उन पर बलि आदि देना, ये सब जो कुप्रथाएं हैं इनको चलाने का प्रयास किया है। हमारा तो एक ही नारा है, लेकिन जो अमन और शांति को जो भंग करने का प्रयास करता है, जो हमारे सनातन के मान बिंदुओं को खंडित करने का प्रयास करता है, वो हमारा नहीं है। अथवा हमारे भटके हुए हैं उनको भी हम अपने मार्ग पर लाना चाहते हैं। हम तो शांति चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। कहीं ना कहीं इसमें कुछ विदेशी षड्यंत्र मुझे महसूस हो रही है। ये माओवादी या विदेशी षड्यंत्र जो जिस प्रकार से बाहर से फंडिंग होती है हिंदू धर्म को तोड़ने की, ऐसा कुछ न कुछ लग रहा है। वहीं मुनियों ने इस बात पर भी विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि जो धार्मिक स्थलों पर बलि देने की बात कही जा रही है उससे वो काफ़ी आहत हैं और वो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का पुरजोर विरोध करते हैं। उनका ये भी कहना था कि समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए इस तरह की हरकत छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की ओर से की जा रही है, ताकि सनातन समाज बिखर जाए और जो वामपंथी ताकतें हैं इस समाज को नष्ट करने वाली, वो यहाँ पर शासन करने लगे। बालोद जिला में जो पाटेश्वर धाम है, जहाँ 1 मई को 25-26 बकरा भेड़ा काट के मंदिर में चढ़ाया गया, उसी घटना के विरोध में जैन संत श्री विनय सागर जी भोपाल से उनका ही वीडियो आया था। उसी को टारगेट बना के अमित बघेल ने ये गंदी भाषा साधु संत के लिए बोली है। मैं उसी पाटेश्वर धाम से हूँ, पाटेश्वर धाम का मैं महंत हूँ। मेरे ही मंदिर में 1 मई को जीव काट के वहाँ मांस चढ़ाया गया। मेरा भी FIR 1 महीना हो गया, लिखा नहीं गया है, किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पूरा संत समाज, जिसमें जैन संत समाज भी है, मेरे साथ मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जीव हत्यारों को सज़ा मिलना चाहिए। और जो लोग इस तरह से भरे मंच में इस प्रदेश शांति प्रदेश में साधु संतों को गालियां दे रहे हैं, इनके ऊपर इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए और कई वर्षों तक इनको जेल में रखा जाना चाहिए, ताकि कोई इस प्रकार का दुस्साहस आगे ना कर सके। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि पूरे देश में बेरोजगारी दर सबसे कम है छत्तीसगढ़ में, वहीं नर्सिंग स्टाफ के लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर कहा है कि उन्हें सीधे तौर पर काम से निकाल दिया गया है और इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, नई जो भर्तियां होंगी उनमें कहा गया था, लेकिन अब सरकार के रवैये से ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें कोई प्राथमिकता मिलेगी या उन्हें कोई नौकरी भी मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 साल से लगातार एकम फाउंडेशन के तहत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है लगातार कार्यरत है। इनको अचानक 31/5/2022 को लेटर दे के बर्खास्त कर दिया गया। तो हमारी मांगे ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर हम लगातार CSC, PSC, SC मेडिकल कॉलेज में लगातार सेवा दे रहे थे, SNCU, NBSU के लिए छात्र
बच्चों के लिए, तो उन्हें निरंतर सेवा में रखा जाए, जो निरंतर सेवा में ना रखकर बर्खास्त किया जा रहा है। और हम प्रियंका शुक्ला मैडम से मिले, वहाँ मीटिंग किए, जो अभी नया नोटिफिकेशन बर्खास्त करने के बाद में नया नोटिफिकेशन निकाला गया, बर्खास्त करने के बाद नया नोटिफिकेशन निकाला गया, और नया नोटिफिकेशन निकालने के बाद जब हम मिले तो उसमें ये कहा गया कि आप लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और जब हम कल गए मीटिंग के लिए, स्वास्थ्य सचिव से भी मीटिंग किया मैं, वहाँ के HR हेड ऑफिस नया रायपुर में, तो उनका कहना ये था कि हम गए तो वो बोले इसमें गलती पाई गई है, जो भी वो रहेगा। 2 दिन में लिस्ट निकाल दिए, एलिजिबल नॉट एलिजिबल। फिर मीटिंग में जाने पर यह हुआ कि अब लिस्ट 1 महीने में निकालेंगे सुधार करके। अब बताइए ये लापरवाही हो रही है। हमारा कहना ये है कि अगर आप प्राथमिकता की बात कर रहे हैं अपने पत्र क्रमांक के अनुसार, तो उसमें प्राथमिकता दी जाए। उसमें आप प्राइवेट वाले लोगों को कैसी प्राथमिकता दे रहे हैं? ये सीधी भर्ती में सीधा झोल हो रहा है, इसमें सीधा लेन देन का मामला आ रहा है सीधी भर्ती में। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दें अनुमति। नमस्कार।